क्या आप पुराने बिजनेस एडवाइस से थक गए हैं? वही घिसी पिटी बातें बार बार, जिनमें कोई असली वैल्यू या नया आइडिया नहीं होता। पुराने जमाने के प्लेबुक्स खोखले वादों से भरे। ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो कभी बिजनेस विजडम का खजाना समझे जाते थे, अब धूल खा रहे हैं। उनकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन बेकार मैंट्रा से भरा पड़ा है। फिर भी ये ब्रेक थ्रूज की बजाय बर्नआउट की तरफ ले जाते हैं। एम्प्लॉइज अपनी लिमिट्स तक पुश किए जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, एंडलेस मीटिंग्स में बैठते हैं, बस थके हुए और अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। अब चेंज का टाइम आ गया है। एक फंडामेंटल शिफ्ट वर्क और प्रोडक्टिविटी के अप्रोच में रीवर्क का टाइम आ गया है। इमेजिन करो उन पुराने डॉक्यूमेंट्स को फाड़कर फ्रेश स्टार्ट, नए माइंडसेट और आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ। ये कोई दूसरा बिजनेस बुक नहीं है, ये एक गाइड है, सोचने का एक नया तरीका, काम करने का एक नया तरीका जो एफिशिएंसी और इनोवेशन को प्रायोरिटी देता है। ये चेंज का मैनिफेस्टो है। दशकों से बिजनेसेस को फंसा कर रखने वाले ब्लोटेड इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करता है। इमेजिन करो क्लटर क्लियर कर रहे हो, फिजिकल और मेंटल दोनों, और स्ट्रीमलाइंड अप्रोच अपना रहे हो। रीवर्क ट्रेडिशनल बिजनेस नॉर्म्स की नींव को चैलेंज करता है, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को सब कुछ क्वेश्चन करने के लिए इंकरेज करता है। ये डीप थिंकिंग और कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग को बढ़ावा देता है, पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश करता है। ये स्मार्टर वर्क करने के बारे में है, हार्डर नहीं। इमेजिन करो एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस जहां हर टूल और रिसोर्स आपकी फिंगर टिप्स पे है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन्ड। ये ऐसे बिजनेस बिल्ड करने के बारे में है जो आपके लिए काम करे, उल्टा नहीं। एनविजन करो एक फ्यूचर जहां आप एक हैप्पी और रिलैक्स्ड बिजनेस ओनर हो, कॉन्फिडेंटली एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जो आपके गोल्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करता है। रिवर्क ये कोई मामूली सुधार नहीं है, यह सोच में एक बड़ा बदलाव है। यह स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और क्यों पूछने की बजाय क्यों नहीं पूछने की हिम्मत करने के बारे में है। यह माइंडसेट हमें पुरानी बंदिशों से आजाद होने और नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये उन पुरानी मान्यताओं को फेंक देता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बड़े पैसे, एक बड़ा ऑफिस और एक बड़ी टीम की जरूरत होती है। इसकी बजाय ये जरूरी चीजों पर फोकस करता है, फालतू चीजों को हटाकर असली सफलता के कारणों को सामने लाता है। रीवर्क हमें सिखाता है कि एक छोटी समर्पित टीम भी बड़े काम कर सकती है। बात यह नहीं है कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि उनमें कितना जोश और समर्पण है। एक छोटी टीम फुर्ती से काम कर सकती है, अपने आप को बदल सकती है और बहुत इफेक्टिव हो सकती है। इसकी बजाय ये छोटे से शुरू करने, लीन रहने और असली मायने वाली चीजों पर फोकस करने की ताकत का समर्थन करता है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना और अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देना। यह अप्रोच ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमर्स की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस देता है। यह रेवोल्यूशनरी अप्रोच एजिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में है। ये जरूरत पड़ने पर जल्दी से बदलाव करने और फालतू प्रोसेसेस या लाल फीताशाही में न फंसने के बारे में है। यह जो है वो है, उससे ज्यादा फायदा उठाने और प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में है। ये डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने, ब्यूरोक्रेसी को कम करने और लोगों को डिसीजंस लेने और जिम्मेदारी उठाने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। जब लोग एम्पावर्ड महसूस करते हैं तो वो इनिशिएटिव लेने और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। रीवर्क हमें लिमिटेशंस को क्रिएटिविटी और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीमाएं अक्सर सबसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती हैं क्योंकि वो हमें अलग तरीके से सोचने और काम करने के नए तरीके ढूंढने पर मजबूर करती हैं। अब ये टाइम आ गया है कि पुराने नियमों को छोड़कर प्रोडक्टिविटी के एक नए दौर को अपनाया जाए। ये नया दौर ज्यादा स्मार्ट वर्क करने का है, ज्यादा मेहनत करने का नहीं। ये टेक्नोलॉजी और नए टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के बारे में है। रीवर्क रेवोल्यूशन को अपनाकर हम एक ज्यादा डायनामिक, एफिशिएंट और इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट बना सकते हैं। भूल जाओ वेंचर कैपिटल के चक्कर में पड़ना और इन्वेस्टर्स को बार बार पिचेस देना। रीवर्क में बूटस्ट्रैपिंग का पावर है अपने बिजनेस को खुद के मेहनत और दिमाग से जमीन से आसमान तक बनाना। बूटस्ट्रैपिंग आपको लीन, हंग्री और कस्टमर्स पर लेजर फोकस्ड रखता है। जब आप इन्वेस्टर्स के मोहताज नहीं होते तो आपके पास रिस्क्स लेने, एक्सपेरिमेंट करने और जरूरत पड़ने पर क्विकली पिवट करने की आजादी होती है। आप अपने कस्टमर्स और खुद को जवाब देते हो, न कि स्टेक होल्डर्स के बोर्ड रूम को। यह ऑटोनॉमी, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनता है जहां हर डिसीजन डायरेक्टली बिजनेस की सक्सेस पर इंपैक्ट करता है। रीवर्क कहता है कि स्मॉल सर्फ ब्यूटीफुल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। स्मॉल रहने से आप निम्बल रह सकते हैं, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो ब्यूरोक्रेटिक ब्लोट होता है उससे बच सकते हैं।
आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे ओपन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बढ़ता है। लीन अप्रोच से आपका ओवरहेड कॉस्ट कम रहता है, जिससे आप प्राइस में कंपेटिटिव रह सकते हैं या प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखें, बस ग्रोथ के लिए ग्रोथ करना कैंसर सेल की आइडियोलॉजी है। डेडिकेटेड कस्टमर बेस के लिए सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने पे फोकस करें। रीवर्क लीन और एजाइल अप्रोच अपनाने को कहता है लीन स्टार्टअप मूवमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ। इसका मतलब है बनाओ, परखो और सीखो, ये साइकिल चलते रहो। प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च करो, कस्टमर से फीडबैक लो और असली दुनिया के डेटा के हिसाब से चेंजेस करो। ये इटरेटिव प्रोसेस आपको वेस्ट को पहचानने और खत्म करने में मदद करेगा, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को बेहतर बनाने में और कंपटीशन से आगे रहने में। बदलाव को अपनाना है, डरना नहीं है। आज के तेजी से बदलते बिजनेस वर्ल्ड में एजिलिटी अब लग्जरी नहीं है, जरूरत है। खराब क्वालिटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये कस्टमर का भरोसा तोड़ता है, आपकी रेप्यूटेशन खराब करता है और आपके प्रॉफिट्स को कम कर देता है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, खराब सर्विसेज और इनएफिशिएंट प्रोसेसेस, ये सब आपके रिसोर्सेज की हिडन ड्रेन है। रीवर्क, स्क्रैप और वारंटी क्लेम्स सिर्फ स्प्रेडशीट पे लाइन आइटम्स नहीं है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और लॉस पोटेंशियल दिखाते हैं। खराब क्वालिटी की कीमत इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट से कहीं ज्यादा होती है। इससे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स, एम्प्लॉयज का मोराल डाउन हो जाता है और ब्रांड इमेज खराब होती है। ये एक विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। दूसरी तरफ क्वालिटी में इन्वेस्ट करना आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट है। जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिलता है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होता है, तो वो उसे रिटर्न कर देते हैं, नेगेटिव रिव्यूज देते हैं और अपना बिजनेस कहीं और ले जाते हैं। इससे डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही हैं, साथ ही कस्टमर लॉयल्टी भी खत्म हो जाती है, जिसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। खराब क्वालिटी का असर बिजनेस के हर पार्ट में देखा जा सकता है। इंक्रीज्ड कस्टमर सर्विस कॉल से लेकर रिटर्न्स और रिप्लेसमेंट्स हैंडल करने तक ऑपरेशनल कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का मतलब है रीवर्क और स्क्रैप पर ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगाना। ये इनएफिशिएंसी प्रोडक्शन डिलेज, इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट और वेस्टेड मटेरियल्स का रीजन बनती है। इन इनएफिशिएंसीज का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो सकता है और कई बार तब तक पता ही नहीं चलता जब तक बहुत लेट ना हो जाए। इसके अलावा एम्प्लॉय मॉरल पर इम्पैक्ट भी होता है। बार बार क्वालिटी इश्यूज से निपटने से स्टाफ फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये प्रोडक्टिविटी कम करता है और हायर टर्नओवर रेट्स का रीजन बनता है, जिससे कॉस्ट्स और बढ़ जाते हैं। खराब क्वालिटी के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कई तरह के होते हैं। रिटर्न्स और रीवर्क की इमीडिएट कॉस्ट्स के अलावा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे लॉस्ट सेल्स, कस्टमर ट्रस्ट वापस पाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस और वारंटी क्लेम्स या लॉ सूट से लीगल कॉस्ट्स। फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स अपनी डिससैटिस्फैक्शन बताने के लिए सोशल मीडिया और रिव्यू साइट्स यूज करते हैं, जिससे ब्रांड इमेज जल्दी खराब हो सकती है। नेगेटिव रिव्यूज और बैड प्रेस पोटेंशियल कस्टमर्स को दूर भगाते हैं और नए बिजनेस को अट्रैक्ट करना मुश्किल बना देते हैं। खराब हुई ब्रांड इमेज को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं और इसके लिए पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंपनी की रेप्यूटेशन का नुकसान लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। खराब क्वालिटी के साइकिल से बाहर निकलने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करने से इन रिस्क्स को कम किया जा सकता है। अंत में क्वालिटी में इन्वेस्ट करना सिर्फ कॉस्ट्स कम करने के बारे में नहीं है, ये एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के बारे में है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से सेटिस्फाइड कस्टमर्स, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनती है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में फायदेमंद होता है, आपके बिजनेस के हेल्थ और ग्रोथ को इंश्योर करता है। रीवर्क 24 घंटे काम करने के महिमा मंडन के खिलाफ है, बाकी सब चीजों को छोड़कर बस काम करने के पीछे भागने के। यह एक स्वस्थ और ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच का समर्थन करता है। वर्क लाइफ बैलेंस, जब आप आराम करते हैं, रिफ्रेश होते हैं और काम के अलावा दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो आप अपने काम में और ज्यादा क्रिएटिविटी, पैशन और फोकस ला पाते हैं। बर्नआउट प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। इससे कम क्रिएटिविटी, खराब डिसीजंस और ज्यादा एरर्स होती हैं। अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करके, बाउंड्री सेट करके और ब्रेक्स लेकर आप बर्नआउट से बच सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बिजनेस बना रहे हैं, इसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं। आजकल के टेक्नोलॉजी जमाने में हमारे पास क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के पावरफुल टूल्स हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंडस्ट्रीज को तेजी से बदल रहा है और क्वालिटी कंट्रोल भी इससे अलग नहीं है। एआई ड्रिवन सिस्टम्स रियल टाइम में बहुत सारा डाटा एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स और अनोमलीज ढूंढ सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए मुश्किल है। सोचो एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन जहां कैमरास और सेंसर्स प्रोडक्शन पे कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए हैं, डिफेक्ट्स होने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेते हैं। एआई एल्गोरिथम्स कस्टमर फीडबैक को एनालाइज कर सकते हैं, पोटेंशियल इश्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उन्हें पहले से ही एड्रेस कर सकते हैं। यह है क्वालिटी कंट्रोल का फ्यूचर और ये अभी से शुरू हो चुका है। रीवर्क सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये एक चुनौती है कि पुराने बिजनेस के रूल्स से आजाद हो जाओ, स्टेटस क्वो को चैलेंज करो और सफलता का नया रास्ता बनाओ। बात है ऐसे बिजनेसेस बनाने की जो लीन, एजाइल और इंसान सेंट्रिक हैं। अब समय आ गया है बिजनेस के नियमों को नई से लिखने का। छोटा शुरू करो, लीन रहो और ध्यान दो जो सच में मायने रखता है। बदलाव को अपनाओ, क्वालिटी को पहले रखो और कभी भी सीखना मत छोड़ो। बिजनेस का भविष्य उनका है जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और रीवर्क रेवोल्यूशन को अपनाने के लिए तैयार हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना। पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग पे मोर वीडियोस के लिए।